अब पढ़ना है प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 पढ़ने के लिए हमें दो प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 और 2 को अगर हम समझ लेते हैं तो प्रमेय 6.1 और 6.2 पर ही पूरी प्रश्नावली आपकी 6.2 आधारित है। तो दो प्रमेय की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सवालों को देखेंगे, एकदम आराम से बनाएंगे और बहुत सरलता से आपको सवाल समझ में आएगी। तो प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, हम इसको आपको समझा देते हैं। तो प्रमेय 6.1 कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है, प्रमेय 6.1 कहती है कि यदि कोई त्रिभुज अगर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमारे पास त्रिभुज है ABC। तो प्रमेय 6.1 कहती है कि यदि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज आपके पास हो और उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कोई भी भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींच दी जाए। जैसे इस त्रिभुज में ABC, तो इसकी एक भुजा है AB, एक भुजा है BC और एक भुजा है AC। तो इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा यदि खींच दी जाए, तो मान लीजिए कि हम AC के समांतर ऐसे एक रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं। आप चाहे जिस भुजा के समांतर ऐसे खींच सकते हो या फिर ऐसे खींच सकते हो, किसी भी प्रकार से आप खींच सकते हो। तो प्रमेय 6.1 कहती है कि अगर किसी भी भुजा के, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई एक अन्य रेखा खींची जाए, तो वह अन्य रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अन्य रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए, किसी भी भुजा के समांतर खींच दी जाए, तो वह अन्य रेखा जो अन्य दो त्रिभुज हैं, जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, एक भुजा के तो समांतर खींची गई है, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं, जैसे कि एक भुजा के समांतर खींची गई है अन्य रेखा PQ खींची गई है BC के समांतर, तो दो भुजाएं बचती हैं AB और AC। तो इस AB और AC को यह अन्य रेखा जो PQ है ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब है AP बटा BP बराबर AQ बटा CQ। तो अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाएगी, तो वह अन्य रेखा उस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब ये अगर ऐसा है, अगर इतना दिया है तो इतना हम अपने आप लिख लेंगे, अर्थात इतना हो जाएगा BP बराबर AQ बटा CQ या QC हो जाएगा। अगर इतना दिया रहेगा, अगर ये दिया रहेगा तो ये हो जाएगा, अर्थात इतना अगर दिया रहेगा तो इतना हम लिख सकते हैं। किस नियम से लिख सकते हैं? प्रमेय 6.1 से। अगर इतना दिया रहेगा तो इतना को हम प्रमेय 6.1 से लिख सकते हैं, इतना को हम प्रमेय 6.1 से लिख सकते हैं। और यही प्रमेय 6.1 कहती है। प्रमेय 6.1 कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि एक अन्य रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर यदि एक अन्य रेखा खींची जाए, तो वह अन्य रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब काटती है। मतलब AP बटा BP बराबर AQ बटा CQ। तो ये हो जाती है आपकी प्रमेय 6.1। और प्रमेय 6.2 क्या कहती है, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रमेय 6.2 कहती है आपकी ठीक इसी प्रकार प्रमेय 6.2 क्या कहती है? तो प्रमेय 6.2 कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया है PQ या फिर ABC, कोई भी त्रिभुज हमारे पास ऐसे दिया है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है बच्चों, इसके लिए नहीं घबराना है। तो अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एक अन्य रेखा खींची जाए, कोई त्रिभुज है ABC और उस त्रिभुज में एक अन्य रेखा मान लीजिए PQ खींची जाए, तो यह जो PQ रेखा होगी, ये PQ रेखा तीसरी भुजा के अर्थात ऐसे है। अगर किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम एक इस प्रकार रेखा खींचें, हम एक ऐसी रेखा खींचें
दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली ऐसी रेखा खींचें जो कि इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो यह अन्य रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली एक अन्य रेखा खींची जाए, तो वह अन्य रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात यदि AP बटा BP बराबर हो जाए AQ बटा CQ के, अगर इतना दिया होगा सवाल में दिया होगा, तो हम प्रमेय 6.2 से कह सकते हैं कि PQ समांतर है BC के। तो इतना हो जाएगा। अगर इतना दिया रहेगा तो प्रमेय 6.2 से इतना हो जाएगा। तो प्रमेय 6.1 का ठीक उल्टा है प्रमेय 6.2। तो इन्हीं दोनों प्रमेय पर प्रश्नावली 6.2 पूरी आपकी आधारित है। इन्हीं दोनों नियमों से हम लोग पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 6.2, तो प्रमेय 6.1 और 6.2 पर पूरी प्रश्नावली आधारित है और हमने समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको 6.1 प्रमेय 6.1 6.2 समझ में आई होगी। अगर प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.2 अच्छे से समझ में आई है तो इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत आपको कहीं से नहीं होगी। तो पहली सवाल क्या कह रही है, प्रश्नावली 6.2 की पहली सवाल कह रही है आकृति 6.17 और 1 7 में दो चित्र दिए गए हैं। आकृति 6.17 में दो चित्र दिए गए हैं, 1 और 2 में DE समांतर है BC के। तो नंबर 1 में EC और नंबर 2 में AD ज्ञात करना है। तो चित्र दिया है, तो पहली में दो चित्र हमें दिए गए हैं। तो दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज ये है, पहला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिया है आपको और इसका नाम है ABC। तो ये त्रिभुज दिया गया है ABC और इसमें एक अन्य भुजा इस प्रकार से दी गई है, एक अन्य भुजा इसमें इस तरह से दी गई है और ये काट रही है DE। तो ये D है और ये E है और इसमें दिया है AE, ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर। A से D तक की दूरी दी है 1.5 सेंटीमीटर, B से D तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर और हमें दिया है A से E तक की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे CE पूछ रहा है। तो ये चित्र नंबर 1 है। चित्र नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है EC ज्ञात कीजिए। तो EC हमें निकालना है, मतलब EC बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा चित्र हमें दिया गया है, इसमें दूसरा चित्र दिया है, दूसरा चित्र यहाँ देखते हैं। तो दूसरा चित्र हमें दिया है, इसमें ये तो पहला हो गया और दूसरे में हमें दिया है एक चित्र, एक त्रिभुज दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है, कुछ इस तरह से एक त्रिभुज दिया है और ये कुछ इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज दिया है और इसमें एक रेखा इस प्रकार से है और इसका नाम है ABC, इसका भी नाम है। तो ABC और ये जो आपकी रेखा है जो अन्य भुजा है इसका नाम है DE, इसका भी नाम DE है। अब इसमें दिया है BD का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर और EC का मान दिया है इसमें 5.4 सेंटीमीटर और AE दिया है इसमें 1.8। तो AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर और हमसे ये चित्र 2 है और हमसे इसमें पूछ रहा है AD का मान। तो AD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोनों को एक एक करके हम लगाने वाले हैं। बहुत आसान सवाल है। तो देखिए, अब इसमें देखो, इसमें हमें दिया है, इसमें हमें दिया है इस सवाल में कह रहा है, दिया है कि जो DE है ये समांतर है BC के, ये दिया है।
और अगर ये दिया है, अगर डी ई समांतर है बी सी के, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से हम कह सकते हैं, प्रमेय 6.1 से कह सकते हैं कि AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा CE के। ये हो जाएगा प्रमेय 6.2 से। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाता है, इसको हमने प्रमेय में समझाया है। तो अब देखो मान रखेंगे तो AD है हमारा 1.5 सेंटीमीटर बटे BD है हमारा 3 सेंटीमीटर बराबर AE है 1 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है EC, तो EC को हम EC ही लिख लेंगे। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 1.5 एकन्नम 1.5 दूना 3 हो जाएगा, और ये अब हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर बटे EC। त्रिया का गुणा करेंगे तो EC का गुणा 1 में होगा और 1 का गुणा 2 में होगा, तो ये हमारा हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा 2 एकन्नम 2 सेंटीमीटर। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। EC हमसे पूछा था और EC का आंसर हो गया। अब दूसरे वाले चित्र में देखते हैं, तो दूसरा चित्र भी इसी प्रकार है। दूसरे चित्र में भी हमें दिया है सवाल में हमसे कहा है कि जो DE है, DE समांतर है BC के, ये दिया है। अगर ऐसा है तो प्रमेय 6.1 लग जाएगी। तो प्रमेय 6.1 से हम कह सकते हैं AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC। तो अब मान रख देते हैं, तो AD हमें निकालना है, तो AD बटा BD कितना है, तो BD है 7.2 सेंटीमीटर और बराबर AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर, बटा में हो जाएगा EC हमें निकालना है। EC हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है AD। तो EC हमें दिया है, EC कितना दिया है भाई, तो EC दिया है हमें 5.4 सेमी। तो सेंटीमीटर कट जाएगा और 18 त्रिक का 54, 18 एकन्नम 18, 18 त्रिक का 54 कट जाएगा। और अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा AD बटा में 7.2 सेंटीमीटर बराबर 1/3। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 बटा में 3 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6 दशमलव, इसमें गया 12 बना 3 चौक 12, यानी कि AD बराबर आएगा 2.4 सेंटीमीटर, और यही उसका हो जाएगा आंसर। तो उतार लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे इसी की दूसरी सवाल, ये पहली थी। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो इसमें 3 सवाल हैं, तो एक एक करके तीनों सवाल हम देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे तो हमें दिया है एक त्रिभुज दिया है PQR, और PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो PQR एक त्रिभुज दिया है, PQR त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में हमसे कह रहा है PQ भुजा PQ और PR पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF समांतर है QR के। तो ऐसे एक रेखा है, हमसे कह रहा है इसमें कि E और F इस प्रकार स्थित है। तो E यहाँ स्थित है और F यहाँ स्थित है, इस प्रकार स्थित हैं कि जो हमारा EF है वो समांतर है QR के। ये दिया है, ये हमें इस सवाल में दे दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें
तो हमसे इसमें हमसे 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। नंबर एक, तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये समांतर है। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये समांतर है। तो हमें बताना है कि क्या EF समांतर है QR के। तो भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए हमें बताना है। तो बताइए कि निम्न स्थितियों के लिए क्या EF समांतर है QR के। ये चीज़ हमें बतानी है भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए। तो 3 स्थितियों के लिए सब में यही चेक करना है। तो पहली स्थिति में हमें दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। तो PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और PE दिया है। EQ बराबर दिया है EQ बराबर इसमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। PF दिया है PF बराबर दिया है 3.6 सेंटीमीटर दिया है। और FR दिया है। तो FR इसमें दिया है FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर। और हमसे इसमें कह रहा है कि बताइए कि EF समांतर है QR की कि नहीं है। तो बच्चों इसमें हम लोग लगाएंगे प्रमेय 6.1 लगाएंगे। प्रमेय 6.2 कहती है कि अगर PE बटा QE बराबर है PF बटा FR के, तो EF भुजा QR भुजा के समांतर होगी। तो अगर प्रमेय 6.2 लागू हो जाती है तो EF समांतर QR होगा, और अगर लागू नहीं होती है तो नहीं होगा। तो चलो लागू करके देख लेते हैं। तो प्रमेय 6.2 से यहाँ लिखेंगे। तो प्रमेय 6.2 कहती है कि PE बटा में QE बराबर PF बटा FR। अगर ये बराबर हुआ, अगर इतना बराबर इतना हुआ, अगर ये मान रखने पर अगर इतना बराबर इतना हुआ तो EF समांतर होगा QR के, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें मान रखते हैं। तो PE का मान दिया है हमें, PE नहीं दी, PE दिया है 3.9 सेंटीमीटर बटे QE दिया, QE या फिर EQ एक ही बात है। तो ये 3 सेंटीमीटर बराबर PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर बटे FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3.9 बटे 3। यहाँ 0 लगा लेंगे तो ये दशमलव कैंसिल, अर्थात यहाँ आया 36/24। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39/30 बराबर 36/24। तो इसको हल करेंगे, 3 से काट देते हैं। तो 3 दहम्मा 30, 3 एकन्नम 3 त्रिक्का 9। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 छंग 24, और ये हमारा हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 9 36। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा। तो 13/10 बराबर आया है 3/2। तो 13/10 बराबर नहीं है 3/2 के। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम लोग कहेंगे पहली स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए EF समांतर नहीं है QR के। तो ये पहली सवाल हो जाएगी, यही हमें बताना था। अब दूसरे में देख लेते हैं क्या करना है। तो दूसरी स्थिति के लिए यहाँ देखेंगे।
तो दूसरी स्थिति में हमसे कह रहा है, दूसरी स्थिति दी गई है, दूसरी स्थिति इसमें PE बराबर दिया है नंबर 2, इसमें PE बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, PE बराबर 4 सेमी, और QE दिया है, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेमी, PF बराबर 8 सेमी, PF बराबर दिया है 8, PF 8 दिया है, और RF दिया है, RF दिया है हमें 9 सेमी, तो 9 सेंटीमीटर। अब इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा FR समांतर है QR के कि नहीं है। तो प्रमेय 6.2 लागू करेंगे, अगर लागू होगी तो EF समांतर होगा QR के, नहीं तो नहीं होगा। तो इतना से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PE बटा QE बराबर PF बटा FR। तो इसमें रखेंगे मान, तो PE दिया है 4 सेमी, बटे हो जाएगा QE दिया है 4.5 सेमी, बराबर PF दिया है 8 सेमी, बटे RF दिया है 9 सेमी। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे सब, और ये हो जाएगा, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, बराबर 8/9। तो काटेंगे इसको 5 से, 5 8 40 और 5 9 45, तो ये 8/9 बराबर 8/9, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कहेंगे प्रमेय 6.2 लागू हो रही है, प्रमेय 6.2 लागू हो रही है, अतः EF समांतर होगा QR के। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखेंगे तीसरी सवाल। तो तीसरी के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरी में भी चित्र वही रहेगा जो पहली और दूसरी में है, तो चित्र तो वही है फिलहाल, यहाँ पर रफली बना दे रहे हैं, रफली। तो A इसमें दिया था, PQR दिया था, तो PQ और R, और ये था हमारा E और ये था F। तो हमें इसमें पूछ रहा है, तीसरी में दिया है PQ का मान, PQ बराबर दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और PR दिया है 2.56, PE दिया है 0.18, और FR दिया है, FR दिया है 0.36। और हमसे इसमें पूछा है कि क्या EF समांतर है, QR की, क्या EF समांतर है QR की, ये चीज़ पूछा है। तो प्रमेय 6.2 लगाएंगे, यदि प्रमेय 6.2 लागू हो जाती है तो कहेंगे ये EF समांतर है QR के, अन्यथा नहीं है। तो लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा PE बटा QE बराबर PF बटा FR। तो मान रख के हल करेंगे, तो PE दिया है 0.18 बटे QE दिया है हमें, QE नहीं दिया है क्या इसमें, तो QE, PQ दिया है, PR दिया है, PE दिया है, PF दिया है, PQ, फिर दिया है PR, उसके बाद PE दिया है। ओहो, थोड़ी सी अलग सवाल है ये, तो हमें इसमें बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा हमें स्थिति बनानी पड़ेगी। तो देखिए इसमें दिया है पी क्यू, इसमें पूरी दूरी दे दी है बच्चों, पी क्यू दे दिया है, ये पी क्यू दे दिया है और हमें चाहिए पी ई। तो पी ई कैसे मिलेगा, पी ई तो पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी ई प्लस क्यू ई, पी ई प्लस क्यू ई। तो दोनों पक्षों में हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब यहाँ हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पी ई बटा क्यू ई बराबर प्लस एक कर देंगे दोनों साइड, तो प्लस का एक बराबर पी एफ बटा एफ आर और प्लस का हो जाएगा एक। तो ऊपर देखेंगे, अब लासा लेके जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा पी ई बटा पी ई प्लस क्यू ई और बटा में हो जाएगा क्यू ई बराबर पी एफ प्लस एफ आर बटा में हो जाएगा एफ आर। तो पी ई प्लस क्यू ई, पी ई प्लस क्यू ई हो जाएगा, पी ई प्लस क्यू ई हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू ई बराबर पी एफ प्लस एफ आर हो जाएगा हमारा पी आर और बटा में हो जाएगा एफ आर। अब मान रखेंगे इसमें, तो मान रखेंगे तो पी क्यू दिया है 1.28 बटे क्यू ई नहीं दिया, इसमें क्यू ई नहीं दिया है। तो क्यू ई के लिए हमें क्या करना था, तो यहाँ से हम इसको, एक मिनट, तो क्यू ई हमें इसमें नहीं दिया, तो थोड़ा सा यहीं से हम लोग इसको करेंगे। तो क्यू ई नहीं दिया, तो क्यू ई नहीं दिया हमें, पी एफ आर भी हमें नहीं दिया इसमें। तो क्यू ई नहीं दिया, एफ आर नहीं दिया, तो दोनों पक्षों का पहले व्युत्क्रम करेंगे, दोनों पक्षों का पहले व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ से देखो, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू ई बटा पी ई बराबर एफ आर बटा में हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे भाई, तो क्यू ई प्लस पी ई, हाँ अब ठीक है। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ेंगे जब दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा क्यू ई बटा पी ई प्लस एक बराबर एफ आर बटा पी एफ प्लस एक। लासा लेके इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू ई प्लस पी ई बटा में हो जाएगा पी ई बराबर एफ आर प्लस पी एफ और बटा में हो जाएगा पी एफ। तो क्यू ई प्लस पी ई हो जाएगा पी क्यू और बटा में हो जाएगा पी ई बराबर एफ आर प्लस पी आर मिल करके, एफ आर प्लस पी आर मिल करके हो जाएगा एफ आर प्लस पी एफ मिल के हो जाएगा हमारा पी आर और बटा में हो जाएगा पी एफ। मान रखेंगे तो पी क्यू दिया है 1.28 बटे पी ई दिया है 0.18 बराबर पी आर दिया है 2.56 बटे पी एफ दिया है 0.36। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, हर जगह बराबर अंक दशमलव है, कैंसिल हो जाएगा। तो 128 बटे 18 बराबर 256 बटे 36। काटेंगे इसको तो कितने से कटेगा, तो 18। तो इसको हम काट देते हैं 2 से, तो 2 9 18 और 2 6 12 2 चौको 8, 2 6 12 2 चौको 8। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2 2 8 16
और 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौको 8। तो ये हमारा आ गया 64/9, 64/9 बराबर 64/9, यानी कि दोनों पक्ष समान है। तो यहाँ कह सकते हैं, कहेंगे चूंकि प्रमेय 6.2 लागू हो रही है, प्रमेय 6.2 लागू हो रही है, अतः EF समांतर है QR के। तो यही हमसे इसमें बताना था। अब देखेंगे तीसरी सवाल।